Hello children, welcome to this online session video. Children, today in this video I am going to teach you the same chapter, that is the architecture of the Mughals. So let's start the chapter, the architecture of the Mughals. In this we will start from the Mughal period. The Mughal can be classified in the second classical age. मुगल्स को सेकंड क्लासिकल एज में माना गया है गुप्तास के बाद। जो गुप्तास के बाद जो भी रूलर्स आए उनमें मुगल्स को माना गया। एंड द पीरियड ऑफ मुगल वाज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर इंडिया। भारत में मुगल्स के शासन को मुगल के पीरियड को स्वर्ण काल बोला गया। क्या बोला गया? स्वर्ण काल बोला गया। किसमें? आर्किटेक्चर में। इन द मुगल्स देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ तुर्किश, ईरानियन एंड इंडियन स्टाइल। जो भी आर्किटेक्चरल वर्क इन्होंने किया उसमें तुर्किश, ईरानियन और इंडियन स्टाइल को मिक्स करके बनाया। द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पीरियड वर मैग्निफिसेंट एंड शोड द पावर ऑफ द माइटी रूलर। और जो भी स्ट्रक्चर्स बने, जो भी ढांचे बने, जो भी संरचनाएं बनी, वो सभी ने क्या शो किया? इट ऑल शोज द पावर एंड द मैग्निफिसेंट ऑफ द माइटी रूलर। उस समय के राजा, उस समय के मुगल एम्परर की शक्ति को वो शो करता है। द फोर्ट, द पैलेसेस, द गेट्स, द मॉस्क्यूज एंड द गार्डन वर बिल्ट। इन सबको बनवाया गया। Now, let's talk about the feature of the dome. As I have told you in the class also and in the online video also, that the feature of the dome and the arc were quite prominent. सबसे ज़्यादा जो प्रमुख था, जो मुख्य था इनके स्ट्रक्चर में, इनके आर्किटेक्चर में, जो सबसे मेन था, that was dome style और arc style. The double dome was also came into existence। और मुगल के टाइम में डबल डोम, जो गोल गोल तरह का हमने बताया था, गुम्बद बनता है, इसे गुम्बद बोलते हैं। तो गुम्बद की संरचना है, जो गुम्बद का ढांचा है, वो डबल डोम आ गया। अब इमारतों पर, बिल्डिंग्स में दो डोम बनाने लगे। अभी तक था सिंगल डोम, बट मुगल ने क्या किया? धीमे धीमे अब इमारतों में या बिल्डिंग्स में, फोर्ट में डबल डोम भी बनवाना शुरू कर दिया। द डोम बिल्ट इन 2 लेयर्स, एक तो अंदर की लेयर और एक बाहर की लेयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट बाबर की बाबर ने क्या क्या आर्किटेक्चरल वर्क की। व्हाट द आर्किटेक्चरल वर्क डन बाय बाबर, बिकॉज बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी को शुरू करने वाला कौन है? बाबर है। So let's talk about Babur. Babur, the founder of the Mughal dynasty, did not live long to devote himself to construct huge and elaborate structures like the others. क्योंकि बाबर जो है बहुत समय तक जीवित नहीं रहा, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम नहीं करवाए, ठीक है, जैसे कि बाकी और मुगल्स ने करवाए। However, he laid down several garden palaces in Agra, धौलपुर एंड दिल्ली। बट इसने बहुत सारे गार्डन्स, बहुत सारे बगीचे बनवाए, बहुत सारे बगीचे आगरा में बनवाए। कहाँ बनवाए? आगरा में बनवाए, धौलपुर में बनवाए एंड दिल्ली में बनवाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हुमायूं। Humayun, he himself did not build many structure in India, but his mausoleum Humayun tomb, which was built under the supervision of his widow Hamida Bano Begum। हुमायूं ने अपने टाइम में, अपने पीरियड में कभी कुछ बनवाया नहीं, उसने कभी किसी भी इमारत का निर्माण नहीं करवाया, बट इसके मर जाने के बाद इसका मौजोलियम मतलब होता है इसका मकबरा। तो इसकी पत्नी, इसकी विधवा पत्नी बेगम ने हुमायूं का नाम था हमीदा बानो बेगम, हिज वाइफ थी, उसकी वाइफ थी। तो इसकी वाइफ ने हुमायूं के मरने के बाद उसका हुमायूं का टॉम बनवाया, विच वॉज बिल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज वाइफ
Hamida Bano Begum reflects Humayun's long contact with the Persian culture and design. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डोम इंडिया। पहली बार जो डबल डोम बना, जो डबल डोम की स्टार्टिंग हुई, वो हुमायूं के मौजोलियम में हमें मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट अकबर्स ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट वाज द न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। अकबर ने नई कैपिटल बनवाई जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। इट इज़ नियर आगरा, आगरा के करीब है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यर वी कैन सी द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स डन बाय बाबर। बाबर की आर्किटेक्चरल वास्तुकारी उपलब्धियों को अगर हमें देखना है कि बाबर ने क्या क्या बनवाया है, तो वी कैन सी द न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ने बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क करवाए। बाबर अंडरटुक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव स्केल्स, बहुत बड़े पैमाने पर इसने कंस्ट्रक्शन करवाए। हिज आर्किटेक्चर कैन बी ग्रुप इनटू टू। इनके आर्किटेक्चर को दो भागों में बांटा गया। द फर्स्ट वन कंप्राइज्ड फोर्ट। पहले में क्या था? पहले में कंप्राइज का मतलब था कंसिस्ट ऑफ। द फर्स्ट वन कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या कहता? फोर्ट, पैलेसेस एंड मॉस्क। इनमें तीन चीजें थी, फोर्ट, पैलेस एंड मॉस्क। सेकंड में क्या था? इन द सेकंड ग्रुप देयर वाज द सेकंड ग्रुप मेनली कंसिस्टेड ऑफ फतेहपुर सीकरी, और दूसरा जो है वो फतेहपुर सीकरी पर बेस्ड है। द कैपिटल सिटी ऑफ अकबर इज दीवाने आम। फतेहपुर सीकरी जाएंगे आप तो आपको क्या क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्शन क्या क्या मिलेगा? पहला मिलेगा दीवाने आम, दीवाने खास, द ट्रेजरी, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस एंड बीरबल पैलेसेस। ये सभी पैलेसेस, ये सभी कंस्ट्रक्शन आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेगा। आप कभी भी फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो यू विल सी दैट दीवाने आम, दीवाने खास, ट्रेजरी, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस एंड बीरबल पैलेस all are existed in फतेहपुर सीकरी। नाउ जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर एंड शाहजहां reign was an age of marbles। जहांगीर और शाहजहां ने अपने टाइम में मार्बल्स का यूज किया, संगमरमर का यूज किया। उन्होंने पत्थरों का यूज किया, संगमरमर मतलब कि ईंटों का ना कर, मिट्टी का ना कर, उन्होंने संगमरमर का यूज किया। The red sandstone was soon replaced by marble in its most refined form। और जब जहांगीर का टाइम आया तो जहांगीर ने क्या किया? अभी तक अकबर और बाबर के टाइम में कैसे क्या सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन का यूज होता था, बट जहांगीर के समय से रेड सैंडस्टोन के जगह पर मार्बल का यूज होने लगा। लेट्स टॉक अबाउट इतामुद्दौला's tomb built by नूरजहां for her father। नूरजहां कौन थी? नूरजहां was the wife of जहांगीर। तो नूरजहां ने क्या किया? नूरजहां ने अपने पिता की याद में उनका टॉम बनवाया, उनकी दरगाह बनवाई। क्या नाम था उसका? इतामुद्दौला टॉम। बिल्ड बाय किसने बनवाया? नूरजहां ने। किसके लिए? अपने पिता के लिए, इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटिफुल टॉम बिल्ड बाय मार्बल। और मार्बल का सबसे जो पहला जो वर्क हुआ है, मार्बल का जो सबसे पहला यूज हुआ है, वो इतामुद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने यूज करवाया है। देन जहांगीर बिल्ड द टॉम ऑफ अकबर एट सिकंदरा नियर आगरा। और जहांगीर ने क्या किया? अपने फादर अकबर का टॉम, अकबर का मकबरा बनवाया। कहाँ पर? सिकंदरा, जो कि आगरा के करीब है। इट इज वेरी बिग स्ट्रक्चर रेज्ड एट पोडियम। नाउ उसके बाद देखिए, देयर आर कियोस्क ऑफ ईच साइड ऑफ द टॉप बट द यूज सेंट्रल डोम इज मिसिंग। यहाँ डोम नहीं है,
इस यहाँ पर इस अकबर के टॉम में डोम नहीं मिलेगा आपको। जहांगीर ऑल्सो लेड आउट सेवरल गार्डन, जहांगीर ने बहुत सारे गार्डन बनवाए, कुछ के नाम यहाँ लिखा है, सच एज शालीमार गार्डन एंड निशत बाग इन कश्मीर। शालीमार बाग एंड निशत बाग इन कश्मीर, दीज वर द टू गार्डन मेड बाय जहांगीर। देन औरंगजेब, Aurangzeb had none of his father's passion for architecture, but औरंगजेब को अपने पिता की तरह आर्किटेक्चर का शौक नहीं था, मुझे आर्किटेक्चर का शौक नहीं था। द मेजर बिल्डिंग इंक्लूड हिज मौजोलियम इन औरंगाबाद, औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। द बादशाही मस्जिद, द बादशाही मस्जिद इन लाहौर एंड मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट दिल्ली, दीज ऑल वर मेड बाय औरंगजेब। क्या क्या बनवाया? फर्स्ट वॉज द मेजर बिल्डिंग्स इंक्लूड मौजोलियम इन औरंगाबाद, औरंगाबाद में मौजोलियम है किसका? औरंगजेब का। बादशाही मस्जिद बनवाई कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर कौन सा लाहौर? पाकिस्तान। एंड मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट, और जो रेड फोर्ट दिल्ली में, रेड फोर्ट जो है उसके अंदर हम जाएंगे तो वहाँ मोती मस्जिद मिलती है। एंड दिस मोती मस्जिद वॉज बिल्ड बाय औरंगजेब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट some of the famous building made by Shahjahan were Shahjahan. The age of Shahjahan was called as the golden age of Mughal Empire. Again I am repeating, the age or the period of Shahjahan was called as a golden age of Mughal Empire. मुगल एम्पायर का स्थापत, मुगल एम्पायर में स्थापत का स्वर्णयुग काल बोला गया, क्योंकि इस समय शाहजहां ने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनवाए, बहुत सारे आर्किटेक्चर वर्क करवाए, बहुत सारे। फर्स्ट इज रेड फोर्ट इन दिल्ली। द एग्जॉस्टिक स्ट्रक्चर लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना के पास है, हम सभी जानते हैं। और जब हम यहाँ जाएंगे, व्हेन वी विल गो टू द रेड फोर्ट, इन दिस रेड फोर्ट यू विल ऑल्सो गेट दीवाने आम एंड दीवाने खास एंड रंग महल। इसी के अंदर, इस पैलेस के अंदर तीन चीज़ें मिलेंगी, तीन ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स मिलेंगी, दीवाने आम, दीवाने खास एंड रंग महल। दीवाने आम क्या था? दीवाने आम वॉज द मीटिंग फॉर द कॉमन पीपल, जो आम जनता की सुनवाई करना है और आम जनता की फरियाद को सुनना है, तो दीवाने आम में ये बैठता था और आम जनता आती थी इनसे मिलने और अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को बताती थी। दीवाने खास was a meeting place for the royal family, जो बड़े लोग थे, जो शाही घर के थे, वो दीवाने खास में शाहजहां से मीटिंग करते थे। एंड रंग महल वो था जहाँ पर कि शाहजहां नृत्य देखता था, संगीत, वाद्य, इस तरह का काम वहाँ पर, जो डांसर्स थी वो डांस करती थी, यहाँ पर वो डांस दिखता था, वो तबला बजाना बस थे, और सारंगी बजती थी, इसलिए उसको रंग महल बोला गया। देन द जामा मस्जिद, दिस मॉस्क्यू एट दिल्ली इज अ बिगर वर्जन ऑफ जामा मस्जिद एट द फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी के तरह ही जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी में है, उसी के तरह यहाँ पर जामा मस्जिद को बनवाया गया। एंड इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन कंट्री, और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी जो मॉस्क्यू है वो कौन सी है? जामा मस्जिद, विच इज़ इन दिल्ली। इट इज़ बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय आर्क्ड on the top and three babylonian dome. Then ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल, the Taj Mahal is undoubtedly शाहजहां's grandest and the most, सबसे भव्य, सबसे सुंदर इमारत बनवाई गई थी।
and the most well-known structure. It was built in the memory of his wife Mumtaz Mahal and the most loved queen of Shahjahan. शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम के याद में ताजमहल को बनवाया गया था. The construction was carried out under the guidance of master craftsman and Ustad Isa Khan of Iran. एंड ये ताजमहल जो बनवाया गया है इसको बनवाने के लिए ईरान के क्राफ्टमैन थे, वास्तुकार थे. इनका नाम था, शिल्पकार थे, शिल्पकार बोलते हैं, इनका नाम था उस्ताद ईसा खान. यहाँ दो लोगों का नाम होता है, उस्ताद ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी. दे वर द टू मेन क्राफ्टमैन और आर्किटेक्ट who constructed the beautiful Taj Mahal. Actually ताजमहल इज अ मौजोलियम. ये एक मौजोलियम है, एक दरगाह ही टाइप की. अंदर आप जाएंगे तो वहाँ मकबरे हैं, शाहजहां और मुमताज़ महल का मकबरा आपको मिलेगा अंदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर. लेट्स टॉक अबाउट द रिवर फ्रंट. Shahjahan shifted his capital from Agra to Delhi. He established a beautiful city of the river bank और river यमुना. इसने बहुत सुंदर सी छठी बनवाई यमुना नदी के किनारे. Most of the nobility and rushed to construct home on the bank of the river यमुना. जितने भी इसने मोस्टली बनवाए वो रिवर यमुना के किनारे बनवाए. यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो. अगर आप पिक्चर को देख रहे हो तो इस मैप में भी देखिए दिखा हुआ है ताजमहल भी जो है नदी के किनारे है. ठीक है, वो भी नदी, ये यमुना नदी उसके किनारे बना हुआ है. ठीक है. देन लेट्स टॉक अबाउट द आगरा फोर्ट. इनसाइड द आगरा फोर्ट शाहजहां मेड अट्रैक्टिव बिल्डिंग सच एज दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज और लोटस बुर्ज. लोटस का बना वो लोटस. हाँ, तो these were the main buildings which was built by Shahjahan in the Agra fort. Whenever you will go to the Agra fort, you will see inside the Agra fort you will see buildings such as Diwane Am, Diwane Khas, Sheesh Mahal, मुसम्मन बुर्ज एंड द डिलाइटफुल मोती मस्जिद. और यहीं पर आपको मोती मस्जिद भी मिलेगी विच इज बिल्ट entirely of white marble. पूरे white marble से बनी है. It is so beautiful and outstanding. It was Shahjahan for the first time brought grace, delicacy and rhythm for the art of buildings. शाहजहां ने अपने जितने भी इसके बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बने उसमें ग्रेस था, लय थी, सुंदरता थी, दिखने में बहुत अच्छा था. His legacy in the stone will always be remembered as the best specimens of the Mughal art and architecture to the ever grace of the earth. Now, architecture of the regional kingdom. Regional kingdom में क्या देखें? In the North India, उत्तर भारत में, in the Deccan में एंड साउथ में. उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण की बात करें, डेक्कन की बात करें और दक्षिण की बात करें. द रीजनल स्टाइल ऑफ द टेम्पल्स आर्किटेक्चर. चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्टाइल ऑफ द टेम्पल स्टाइल, नागा स्टाइल, बेसा स्टाइल एंड द द्रविडियन स्टाइल. These all are the architectural style of the regional kingdoms, like Naga style of temples, Dravid style of temples, Basal style of temples. So these all the architecture style of the regional kingdom. So the regional style of the temple architecture flourished in the early medieval period. पूर्व मध्यकालीन टाइम में मिलता है इन द बिटवीन द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूलर और दिल्ली सल्तनत के बीच का जो पीरियड है उसे बोलते हैं रीजनल किंगडम का पीरियड. इट्स अ किंगडम ऑफ रीजनल किंगडम बिटवीन द दिल्ली सल्तनत
एंड बिटवीन द मुगल्स रूलर्स। मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के बीच का जो पीरियड है वो रीजनल किंगडम का पीरियड है। इन दिस पीरियड you will get the Rajputs, Deccans region were influenced by the Indo-Islamic culture का यूज़ किया, जिसमें कि हिंदू शैली और मुस्लिम शैली दोनों शैली का यूज़ किया गया। ठीक, लाइक द सम ऑफ द एग्जांपल्स आर द मांडू फोर्ट इन मालवा। मालवा का मांडू फोर्ट है, मालवा में मांडू फोर्ट है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि इंडो इस्लामिक स्टाइल का एग्जाम्पल है। देन सम ऑफ देम जहाज महल, हिंडोला महल, पैलेस ऑफ बाज बहादुर and the Roopmati Pavilion. These all are the example of the architecture of the regional kingdom. क्या क्या नाम है? Underline all these things. Mandu Fort in Malwa reflects the style of in some of the Jahaj Mahal, Hindola Mahal, place of Baj Bahadur and the Roopmati Pavilion. Now नीचे आता है द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ राजपूत फोर्ट। राजपूत के फोर्ट्स में भी बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क दिखाई पड़ते हैं। लाइक दे ऑल्सो यूज द कलरफुल एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक लापीज एंड लजोली लापीज एंड लजोली। दीज आर द सम फैंसीफुल colors and semi-precious stones used by Rajputs in their fort. The famous one of are उनमें से कुछ फेमस राजपूत की बिल्डिंग्स हैं। पहला है मेहरगढ़ फोर्ट नियर जोधपुर। मेहरगढ़ फोर्ट नियर जोधपुर, फाउंडेड बाय राव जोधा, बिल्ड बाय राव जोधा। कौन सा फेमस फोर्ट है, क्या नाम है? मेहरगढ़ फोर्ट। किसने बनवाया? राव जोधा ने। कहाँ पर है ये? जोधपुर। इन 1459 एंड विजय स्तंभ और विक्ट्री टावर, ये टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राणा कुंभा। राणा कुंभा वॉज अ राजपूत रूलर हु कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटिफुल टावर। एक विक्ट्री टावर, बहुत ऊंचा टावर है, बड़ा सा टावर है, बहुत ऊंचे, जैसे कुतुब मीनार है उस टाइप का बहुत ऊंचा सा लंबा सा टावर बना है। इसका नाम है विजय स्तंभ और टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ राजस्थान, बिल्ड बाय और कंस्ट्रक्टेड बाय राणा कुंभा। डेक्कन की बात करें, इन डेक्कन द आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ शोज द डेफिनेट पर्शियन स्टाइल। डेक्कन में आपको पर्शियन स्टाइल्स मिलता है, लाइक द किंगडम ऑफ बहमनी किंगडम में पर्शियंस आए, क्योंकि पर्शिया किंग्स केम फ्रॉम पर्शिया। बहमनी किंग जो है पर्शिया से आए थे। द हैदराबाद मॉन्यूमेंट्स स्टैंड आउट, दे आर वन ऑफ पाइन एप्पल लाइक डोम्स एंड मिनट्स। हैदराबाद के जो डोम्स, जो मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स वो पाइन एप्पल शेप के बने हुए हैं। उनका जो डॉम बना है और जो मिनट्स है वो पाइनएप्पल के शेप में बना हुआ है। द फेमस स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन नमूना अगर देखें, अगर हम एग्जाम्पल देखें, नमूना देखें, द फेमस स्पेसिमेन आर गोल गुम्बज, जो कि बीजापुर में है, कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में। चार मीनार इन हैदराबाद एंड जामा मस्जिद इन गुलबर्ग। These all are the example of the Deccan architecture. In south, दक्षिण की बात करें, in south, the Vijayanagar ruler constructed many temples at Hampi. हम्पी वहीं पर है, विजयनगर में, at Hampi. Their capital, जो कि कैपिटल थी, the most famous example of विरूपाक्ष टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल्स। ये दो टेम्पल्स हैं एंड दीज टेम्पल्स, क्या नाम है? विरूपाक्ष टेम्पल एंड द विठल स्वामी टेम्पल। दीज टेम्पल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द साउथ। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगा, अब बहुत सुंदर टेम्पल्स ही बनी हैं।
Okay, children, for me, I'm going to stop the video, and please underline the important terms, important thing which comes during the chapter. Underline all the important things and make and frame the questions, short question, very short questions, MCQs like MCQs for the examination. Till then, goodbye. Take care. Have a nice day.